हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले दो लेक्चर में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात कर रहे थे। तो कूलम्ब्स लॉ पैक्टा फॉर्म में बात किए, मेडियम में बात किए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात किए। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कूलम्ब्स लॉ पे। तो क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 चार्ज है, 2q, q एंड -q, सेपरेशन a और a है। तो हमें निकालना है फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच चार्ज ड्यू टू अदर 2 चार्ज। हर चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है ड्यू टू अदर 2 चार्ज, कितना होगा। तो एक तरह से देखा जाए इसमें 3 क्वेश्चन है, इसको कुछ नाम हम लोग दे देते हैं। ये चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3। तो पहले 1 पे निकाल लेंगे, फिर 2 पे निकालेंगे, फिर 3 पे निकालेंगे। तो 1 पे ये दोनों लगाएगा, 2 पे ये दोनों लगाएगा, 3 पे ये दोनों लगाएगा। तो बारी बारी से निकालना होगा। तो 3 क्वेश्चन है, और जो फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है, पिछले क्लास में बात किया था। तो हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके डायरेक्शन यहाँ ध्यान देना होगा, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा। और अगर 1 पे फोर्स निकालना है तो रेस्ट जो 2 अदर चार्ज उनका लेना है। 1 तो अपने आप पे लगाएगा नहीं, दूसरा से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहले फोर्स ऑन 1 पे फोर्स बात करते हैं, नेट फोर्स ऑन 1। तो 1 पे 2 किधर फोर्स लगाएगा। तो 1 ये प्लस चार्ज है, प्लस है, दोनों प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करता है। तो ध्यान रहे कि 1 पे हमें लगाना है। तो 2 1 को इधर की ओर धक्का मारेगा, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का मारते हैं। तो 1 को जो है 2 इधर धक्का मारेगा और 2 को 1 उधर धक्का मारेगा। क्योंकि हम लोग को 1 पे डिस्कस करना है, हमें कंसंट्रेट करना 1 पे, ध्यान देना है। ये बीडी एक तरह से फिर बड़े डायग्राम जैसे एनएलएम में करते थे। तो फोर्स जिस पे निकालना है उस पे देखना है, ये नहीं कि फोर्स निकालना है इस पे और फोर्स देख रहे हो उस पे। तो बहुत बार ऐसा गलती करते हो कि फोर्स इस पे निकालना है और वहां ध्यान दे दोगे, इसको लगेगा कि उधर फोर्स लग गया, और उसके ऊपर यहाँ ड्राइंग कर लोगे तो गड़बड़ होगा। तो फोर्स चूंकि हमें 1 पे निकालना है, तो 1 पे ध्यान देना है कि 1 पे 2 कितना लगाएगा और किधर लगाएगा, और 3 कितना लगाएगा और किधर लगाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात अभी करेंगे किधर लगाएगा, कितना लगाएगा वो आगे हम लोग मैग्नीट्यूड देख लेंगे। तो 1 पे 2 जो है, चूंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 इधर धक्का मारेगा, तो 2 इधर फोर्स लगाएगा। ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। 1 पे 3 किधर फोर्स लगाएगा, चूंकि ये प्लस से और ये माइनस से, तो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो अट्रैक्ट अपने तरफ करेगा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 होगा। क्या इनके बीच का भी फोर्स काउंट करेंगे यहाँ पे? तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि हमें 1 पे फोर्स निकालना है, तो इनके आपस के फोर्स से हमें कोई मतलब नहीं है। तो 1 पे जो फोर्स होगा वो हमें निकालना है। अब ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स कितना होगा। तो पिछले क्लास में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग बात किए थे कि किसी 2 के बीच का जो फोर्स है, तीसरा चौथा जो भी प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फार्मूला वही होगा K1Q2/R²। तो F12 कितना आएगा, K किनके बीच है, तो 1 and 2, तो Q1Q2, 2Q into Q, और दूरी कितना है, A², तो 2KQ²/A²। ये हो गया F12। F13 कितना होगा, तो 1 and 3 के बीच का, तो K बताया था यहाँ पे, जब आप डायरेक्शन ले लिए हो हमें केवल मैग्नीट्यूड पुट करना है, साइन नहीं पुट करना है। तो K into 2Q into Q करना है, यहाँ माइनस साइन नहीं करोगे क्योंकि हम लोग डायरेक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं। और दूरी कितना है, क्या ध्यान दें, यहाँ दूरी जो है 2a के बराबर है। 1 and 3 के बीच का दूरी ये 2a है, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो KQ²/2a²। नेट फोर्स कितना होगा, अब इसमें देख लो कौन बड़ा है, दिख रहा है कि ये वाला उससे बड़ा है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होने वाला है। तो देयरफॉर नेट फोर्स जो होगा 1 पे कितना होगा, तो F12 माइनस F13, डायरेक्शन हो जाएगा लेफ्ट में। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो 2 में से आधा घटेगा, तो 3/2 हो जाएगा। तो 3KQ²/2a², 3/2 बचेगा। और डायरेक्शन क्या होगा, तो लेफ्ट डायरेक्शन। तो बहुत बार डायरेक्शन भी पूछता है, ये भी ध्यान रखना होगा। तो ये इसका वैल्यू है, नोट डाउन कर लो। और वीडियो पॉज करके सेकंड एंड थर्ड पे क्या आएगा फोर्स लगेगा ट्राई करो, इसके बाद फिर मैं बताता हूँ। नोट डाउन करो।
तो नेट फोर्स ऑन 2 निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ ट्राई किए होगा आप खुद से। तो अब यहाँ चेक कर लो सही है या नहीं। उम्मीद करता हूँ सभी का सही रहा होगा, क्योंकि उसी कंसेप्ट से रिलेटेड है, ज्यादा कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है। कुछ भी अलग कंसेप्ट नहीं, वही कंसेप्ट है एग्जैक्टली। तो 2 पे हमें फोर्स निकालना है, तो 2 पे ध्यान देना है कि 2 पे 1 किधर लगाएगा, 2 पे 3 किधर लगाएगा। तो पहले इनके बीच का बात करें। अब यहाँ हमें ध्यान देना है, इस पे फोर्स ध्यान देना है। तो इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करके हमें सोचना है कि इस पे फोर्स हमें ध्यान देके निकालना है। तो 1 एंड 2, तो 1 इसको इधर की ओर धक्का मारेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 इधर की ओर धक्का मारेगा। तो 2 पे फोर्स इधर लगेगा 1 के द्वारा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। 3 किधर लगाएगा, अभी देखो प्लस है या माइनस, इनके बीच हमें देखना है। तो ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, अट्रैक्ट किधर करेगा, तो अपने तरफ। कभी भी अट्रैक्शन जो होता है अपने तरफ होता है, और रिपल्सन जो होता है अपने से दूर होता है। धक्का अपने से दूर मारते हो, अब ऐसे कुछ किसी को धक्का नहीं मार सकते हो। तो ऐसे जो है वो अट्रैक्शन का होता है, खींचने का होता है, ऐसे धक्का मारने का होता है। तो खींचने का तो अपने तरफ होगा, ये अपने तरफ खींचेगा। तो ये फोर्स जो है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 भी इधर ही होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐड कर देना है। तो नेट फोर्स जो होगा 2 पे वो हो जाएगा F21 प्लस F23। डायरेक्शन इस तरह से लिख लो। अब ये जो वैल्यू है 2 और 1 के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, तो K2Q इंटू Q, दूरी ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में। इनके बीच का दूरी है, इनके बीच का भी दूरी यही है, तो कितना आ जाएगा, तो K इंटू Q, साइन भी पुट करना है, ये स्क्वायर, डायरेक्शन इधर हो गया ओवरऑल। तो कितना आ जाएगा, ये 2K स्क्वायर है ये, तो दोनों मिलके कितना आ जाएगा, तो 3KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर राइट डायरेक्शन में। यही नेट फोर्स लो 2 पे। 3 पे कितना होगा, अब 3 पे हमें ध्यान देना है कि 3 पे 2 किधर लगाएगा, 3 पे 1 किधर लगाएगा। तो सबसे 1 की बात करें तो ये प्लस है और ये वाला माइनस है, इन दोनों का हमें देखना है। तो ये जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो अट्रैक्ट अपनी तरफ करेगा, तो ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 लेफ्ट में होगा। 3 का फोर्स लिया गया, इनके बीच का फोर्स किधर होगा, तो ये प्लस ये माइनस, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसी डायरेक्शन में लगाएगा। ये भी फोर्स इसी डायरेक्शन में होने वाला, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 3 पे F31 प्लस F32। F31 3 और 1 के बीच का फोर्स F31 कितना, K इंटू 2Q इंटू Q, मैग्नीट्यूड पुट करना, दूरी कितना, तो 2 है, ध्यान रखना है दूरी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐड कर देना है। तो ये 3 और 2 के बीच का क्या होगा, तो K इंटू Q डिवाइड बाय दूरी कितना है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेफ्ट में हो जाएगा। ये देखो तो 1/2 आएगा, ये 1 है तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। 3/2 KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, लेफ्ट डायरेक्शन में, यही इसका आंसर है। 3 आंसर हुआ, ये भी एक आंसर है, एक इससे पहले का भी है। तो 3 क्वेश्चन एक तरह से यहाँ पे फोर्स निकल गया। तो जिस पे फोर्स निकालना उस पर ध्यान देना, उसके अकॉर्डिंग रेस्ट जो चार्ज है उनका फोर्स देख लेना है, उनका वेक्टर सम लेना है, वहां से आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लो।